आज हम बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय संस्कृति नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले टॉपिक है विवाह। विवाह 16 संस्कारों में प्रमुख संस्कार माना जाता है। इस 16 संस्कार में जो व्यक्ति विवाह करके, जैसे कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके और गृहस्थ धर्म में जब ही प्रवेश करेगा जब उसका विवाह संस्कार हो जाएगा, और इसको एक यज्ञ भी माना जाता है। विवाह के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट माना जाता है, और ये गृहस्थ आश्रम तीनों आश्रमों से श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें उस समय विवाह वैयक्तिक ना होकर के एक पारिवारिक विषय था। जैसे अपने वंश की वृद्धि के लिए व्यक्ति को अधिकाधिक अपने वंश परंपरा को चलाने के लिए विवाह संस्कार किया जाता था। आज के जो प्राचीन काल में विवाह 8 प्रकार के होते थे। सबसे पहले ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह बताए गए थे। इसमें जो अंतिम 4 हैं वे अशुद्ध श्रेणी मतलब राक्षस श्रेणी के माने जाते हैं, और जो 4 जो मुख्य सर्वप्रथम के जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह और आर्ष विवाह, ये चारों जो देवताओं की श्रेणी के माने जाते हैं। 4 विवाह शुभ माने जाते हैं, 4 अशुभ माने जाते हैं। अब इसके बाद में जो जितना अधिक प्रशस्त है वो अधिक प्राचीन रहा होगा, और ये विवाह संस्कार प्राचीन काल से ही ये 8 प्रकार के विवाहों के बारे में सबसे पहले पैशाच विवाह को बताता हूँ। इसमें क्या होता था, लड़के वाला लड़की का छल कपट पूर्वक कन्या का या उस पर अधिकार कर लिया जाता था, इसलिए इस विवाह को निकृष्टतम माना जाता था। छल या कपट पूर्वक कन्या का विवाह, कन्या को अपने अधिकार में ले लिया जाता था, और इसको इसलिए सबसे निकृष्टतम विवाह माना जाता है। इसलिए आशुलायन है या गृही सूत्र है या मत सुप्त अचेतन कन्या के हरण को ही सोती हुई या उसको मदमस्त करते हुए या अचेतन करते हुए बेहोश करते हुए इसमें कन्या का अपहरण किया जाता था। इसे पैशाच विवाह कहते हैं। इसमें गौतम, विष्णु, मनु ने एकांत में अचेतन जैसे बेहोश या सुप्त अवस्था में हो या जो समझदार ना हो कन्या, उसका साथ मैथुन करने को पैशाच विवाह कहा जाता है। ये अधिकांशतः भारत के पश्चिमी पिशाच जो जाति थी उसमें सर्वाधिक मात्रा प्रचलन में था। राक्षस विवाह, इसमें मनु के अनुसार रोती पीटती हुई जो स्त्री है वो उसके संबंधियों को मार करके या छत विछत करके और हरणपूर्वक विवाह किया जाता था। इसे राक्षस विवाह कहा जाता है। धीरे धीरे इसमें केवल बल और शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता था, परंतु अपनी व्यवस्था पहले से ही वधू की स्वीकृति से, जिसे अपने माता पिता को इच्छा स्वीकार नहीं होती थी, वहाँ कर ली जाती थी। गांधर्व विवाह, इसको कहते हैं लव मैरिज। जैसे लड़की द्वारा पुरुष और स्त्री के परस्पर निश्चय करके एक दूसरे का साथ गमन करने से, एक दूसरे के मिलन होने से, एक दूसरे के आपस में वार्तालाप से इस विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। जब कन्या और वर कामुकता से वशीभूत होकर के स्वेच्छा से परस्पर संयोग करते हैं तो इस विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। प्रेम आकर्षण के कारण, इसका मूल कारण था प्रेम और आकर्षण के कारण वैचारिक प्रशस्त विवाहों की शरण में आता था। आसुर विवाह, इसमें गांधर्व की अपेक्षा आसुर विवाह श्रेष्ठतर था।
जिसमें विवाह पति कन्या तथा उसके संबंधियों को यथाशक्ति। इसमें क्या होता था, जैसे पति जो कन्या वाला उसका पिता होता था, उसके लिए वो धन आदि जो कपड़े वस्त्र आदि दे करके और उसको स्वच्छंदतापूर्वक कन्या से विवाह करता था, उसे आसुर विवाह कहते हैं। आजकल कन्या पक्ष वर्ग को धन दे करके खरीदते हैं, जैसे कन्या को पिता को रुपए दे करके और स्त्री को खरीद लेते हैं और इसी विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। ये आज के वर्तमान युग में भी ये प्रचलन में है। प्राजापत्य विवाह, इसे जिसमें पिता अपनी कन्या का विवाह योग्य वर के साथ उद्देश्य से करता है। मतलब इसमें योग्य पिता अपने योग्य वर के साथ जिस कन्या का उस वर के साथ विवाह करता है, वो दोनों अपने धार्मिक कर्तव्यों का एक साथ पालन पोषण करते हैं और अपने पिता प्रार्थी के रूप में आने वाले वर्ष से एक प्रकार वचन भी प्राप्त कर लेता है। और वह तुम दोनों धर्मों का साथ साथ आचरण करो, इस प्रकार के। और नव दंपति के प्रति अपना ऋण चुकाने के लिए संतान उत्पन्न करना, उसका भरण पोषण करना, इसके संबंध में बनते थे। हिंदू धारणा के अनुसार वह अंतिम 3 प्रशस्त विवाहों की अपेक्षा निम्नतर है, क्योंकि यह दान स्वतंत्र होकर के शर्त या समय के बंधन में बंधा हुआ है। हिंदुओं में दान संबंधी भावना के विपरीत है ये। आर्ष विवाह, जब कोई युवक कन्या के पिता को एक गौ मिथुन प्रदान कर उससे विवाह करता है। गौ मिथुन, जब कोई युवक कन्या के साथ गौ मिथुन प्रदान करके गाय आदि दे करके विवाह करता है, उसे आर्ष विवाह कहते हैं। इसे सौदा नहीं माना जाता है और इसमें केवल यज्ञ कार्य ही होता है। विवाहों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर था। मुख्य रूप से ऋषि परंपरा के अनुसार पुरोहितों और ब्राह्मणों में के कुलों में प्रचलित था, इसलिए उसे आर्ष विवाह कहा जाता है। यज्ञों के ह्रास के साथ साथ विवाह का यह प्रकार भी लुप्त होता गया है। कालक्रम से कन्या के पिता की ओर से आदान शब्द विवाह के क्षेत्र में बहिष्कृत होता गया है। आर्ष से प्रशस्तर विवाह था दैव। इस विवाह में पिता कन्या को अलंकृत करके अपने आराध्य यज्ञ में पौरोहित्य करने ऋत्विज को दे देता था। बोधायन का भी कहना है इस प्रकार के विवाह में कन्या दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। देव यज्ञ के अवसर पर किए जाने के कारण इसे दैव विवाह भी कहा जाता है। यह विवाह वास्तविक प्रतीत नहीं होता। इस समाज के समृद्ध और शक्तिशाली वर्गों में बहु विवाह का भी प्रचलन में है। रखेल प्रथा, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा विवाह करना, जैसे सौतन, इस प्रकार प्रथा के साथ संयुक्त रखेल प्रथा सा प्रचलित था। वह विवाह ब्राह्मण की अपेक्षा अप्रशस्त माना जाता। इसके बाद में है ब्रह्म विवाह। ये सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। इसमें ब्राह्मणों के द्वारा योग्य ब्राह्मण और नाई के द्वारा कन्या के लिए श्रेष्ठ वर का चयन किया जाता था और इसमें उसके वर में शीलता, सज्जनता, व्यवसाय और उसके घर कुल परंपरा आदि का देख करके और उस कन्या के लिए चयन किया जाता था। और उस विवाह में कन्या के पिता के द्वारा वस्त्र, आभूषण और धन आदि दे करके और उसके कन्या का विवाह किया जाता था। इस प्रकार का विवाह सर्वाधिक सम्मानित समझा जाता था, क्योंकि यह शारीरिक शक्ति के प्रयोग, कामुकता, किसी प्रकार की शर्त, धनलिप्सा से मुक्त था। इस प्रकार के विवाह में सामाजिक शालीनता को पूर्ण रूप से पालन किया जाता था तथा धार्मिक ध्यानों पर रखा जाता था। इस प्रकार विवाह आज भी भारत में प्रचलित है, सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। इसमें दहेज की कुत्सित प्रथा का अवश्य ही प्रवेश हो गया। इसमें अब इस ब्रह्म विवाह में
पैसे देने का, कन्या के पिता के द्वारा अधिकाधिक धन मांगने पर पक्ष के द्वारा दहेज प्रथा ज़्यादा प्रचलन में आई है। इसलिए दहेज प्रथा एक अभिशाप है समाज में, जिससे समाज में संकीर्णता और संकुचित सांप्रदायिक वैमनस्यता आदि को बढ़ावा मिलता है। स्वयंवर विवाह, प्राचीन काल में विवाह के 8 प्रकारों के अलावा यहाँ पर जैसे एक कन्या के लिए योग्य वर ढूंढना है तो वह सभी राजाओं के समय में भी प्रचलन में था। तो सभी राजाओं से सूचना करवा करके और इसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। फिर आमंत्रित होने के बाद में उन राजकुमारों में से उनकी कन्या राजकुमारी उनका वो परीक्षा लेती थी। यदि उस परीक्षा में वे सफल हो जाते तो उनसे वह शादी कर लेती थी। इस प्रकार स्वयंवर प्रथा भी प्रचलन में थी। जैसे सीता का स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर। राजाओं में बल का, और जैसे किसी राजा में शक्तिपूर्वक किसी का हरण कर लेते थे। राजाओं में बल का ह्रास होने एवं कन्या के द्वारा कुछ विशेष कारणों से उनका विरोध किए जाने के कारण धीरे धीरे विवाह के इस प्रकार का विलोप हो गया। अनुलोम, जैसे अनुलोम, उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से शादी कर लेता है तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। और प्रतिलोम, निम्न जाति का उच्च जाति का निम्न जाति का। प्रतिलोम विवाह का मतलब यह है, ये विवाह जाति की स्त्रियां निम्न वर्ण तो जाति के पुरुषों के साथ विवाह, जैसे स्त्रियां उच्च जाति की जो स्त्रियां थी वो निम्न जाति के पुरुषों से शादी कर लेती तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।